में कानून बना देंगे। अब उनकी नीयत खराब हो गई क्योंकि तमाम पुराने नेता मर गए, कोई उनका आता पता परिचय परिचय तो बहुत था नहीं। अब उस पैसे को हड़पने के लिए उन्होंने कानून बना दिया, अंग्रेजी सरकारों ने, विदेशी सरकारों ने। कभी इसको कोई कहे कि हमारा है तब तो ठीक, नहीं तो हम इसको ब्लैक मनी, चोरी का माल है। अब चोरी के माल को कौन कहेगा मेरा, बताओ आप। आपके गांव में कोई चोरी का माल सोना चांदी गिरा है, आप कहोगे हमारा है तो कल पुलिस पकड़ेगी, वही चोरी की घड़ी तो फला की चोर ले गए थे, आप कहां से ले आए? अरे हमारा हम तो जंगल, ना 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 जंगल नहीं, लगता भी चोरी में रहे हो, पकड़ो इसको ले चलो थाने ले चलो। चोरी का माल कौन कहेगा मेरा है? आज उनके कुल खानदान के लोग जिंदा हैं, नाती पोता बेटा बेटी हम भी मिल रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं कहने को मेरे दादा का माल है। आप कहोगे आपको जेल में डाला जाएगा। इसलिए स्थिति बिगड़ गई, एक नया पैसा नहीं आ पाया। तो जनता धीरे धीरे भूल गई। 15 लाख वाली बात धीरे धीरे आप भूल गए। तब उन लोगों ने कहा भाई अब क्या किया जाए? अरे कहा चलो राम राजा लाया जाए, अयोध्या चलो। अयोध्या में भगवान राम को बैठाओ, रामराज भारत में आएगा। लेकिन हम आपसे सवाल करते हैं, इस पर भी सवाल खड़ा हो रहा। अंडे खिलाकर शराब पिलाकर कोई माई का लाल भारत में रामराज ला पाएगा? भगवान राम के रामराज में अंडा बिकता था, भगवान राम के राजराज में शराब बिकती थी। इन देश के हुक्मरानों को इतनी अकल नहीं है। ये दिल्ली भोपाल में बैठकर गांव गांव मुर्गी पालन खुलवा रहे हैं, पैसा यही दे रहे हैं। गांव गांव मछली पालन खुलवा रहे हैं, पंचायतों में पैसा देकर। गांव गांव सुअर पालन खोला जा रहा। गांव गांव शराब की दुकानें, सरकारी लाइसेंस, हमारी सरकारें लाइसेंस दे रही शराब खोलने के लिए। बताओ, शराब गांव गांव दुकानें खुल जाएंगे, सब बच्चे शराब पीने लगेंगे। रावण राज आएगा कि राम राज आएगा? बताओ। आज हमारी बेटियां शराब पीने लगी, कोई जिम्मेदार बनेगा इसका? बेटों की शराब छूटी ने हम लोग 40 साल से बोरा पहन रहे हैं। 14 मई 1983 को हमारे गुरु महाराज ने बोरा पहनाया और कहा बच्चा बोरा इसलिए पहना रहा हूं कि बोरा पहनकर गांव गांव जाओ, घर घर। हमारी आने वाली पीढ़ी जो बिगड़ गए वो तो बिगड़ गए, कम से कम जो नए बच्चे पैदा हो रहे हो बिगड़ने न पाए, उनको ज्ञान दो, सत्संग सुनाओ कि शराब से बुरा संसार में कुछ नहीं है। ये मनुष्य का नैतिक बल कमजोर करती, लोक और परलोक दोनों का नाश करती है दारू शराब। हम लोग 40 साल से प्रचार कर रहे बोरा पहनकर। जय गुरुदेव मिशन का अरबों रुपया पर्चा में, पोस्टर में, झंडा में, बैनर में, भाड़ा में, किराया में, डीजल में, पेट्रोल में। आपके केवल मध्य प्रदेश में 40 साल के अंदर अरबों रुपया जय गुरुदेव मिशन का खर्चा हो गया प्रचार में। लेकिन रिजल्ट क्या निकला? उल्टा हो गया। हम लोग बेटों की शराब तो छोड़ा नहीं पाए और अब पता चला हमारी बेटियों ने भी शराब पीना, बेटियां शराब पीने लगी भारत में। बताओ, जिस दिन हम लोगों ने बोरा पहना उस दिन भारत में बेटियां शराब नहीं पीती थी औरतें। लेकिन आज सन 2024 की स्थिति अलग हो गई। खतरनाक संदेश है। अभी गांव में तो नहीं, लेकिन भारत के बड़े बड़े महानगर शहर जहां बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी, बड़े बड़े विश्वविद्यालय, विद्या का, ज्ञान का सबसे बड़े केंद्र को विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी कहा जाता है। बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, बंबई, दिल्ली। आपके मध्य प्रदेश के 2 बड़े शहर भोपाल और इंदौर, जहां बड़े बड़े यूनिवर्सिटी खुले हैं, वहां हमारी 18-20 साल की बेटियां इंजीनियर, डॉक्टर की डिग्री लेने जा रही और वहां का गंदा माहौल बना हुआ है। बेटियों का दोष नहीं है, नहीं, जब संगत गलत है, सोसाइटी गलत है, सब लोग ना चाहते हैं भी इसमें रहना है। वहां 11-11 बजे रात तक वहां के बड़े बड़े होटल वार क्लब में, हॉस्टल में हमारी बेटियां शराब पीने लगी। किसी जाने अनजाने के हाथ में हाथ डालकर
ये आधी आधी रात तक वहां नंगा नाच नाच रही हैं। तब तक इनको बहला कर फुसला कर धोखा देकर कोई लेकर जंगल भाग गया। बूढ़े माँ बाप को गांव में पता चला बेटी यूनिवर्सिटी से गायब हो गई। माँ बाप पुलिस में जाते, केस होता। 6 महीना बीत गया, पुलिस खोज रही, घर वाले खोज रहे, बेटियां नहीं मिलती। 6 महीना के बाद बेटी की कटी पटी मुर्दा लाश कहीं जंगल के किनारे, कहीं जंगल में, कहीं सड़क के किनारे, पेड़ के नीचे, कहीं नदी के किनारे, कहीं यहाँ कहीं वहां, कहीं दिल्ली भोपाल की सड़कों पर पाई जाती कटी पिटी मुर्दा लाश। ऐसा समाज किसने बना डाला? ऐसा गंदा माहौल वातावरण, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? पूछा जाएगा इतिहास आगे आपसे। इतिहास सवाल करेगा कि यूनिवर्सिटी में शराब कहां से आ गई? यूनिवर्सिटी में इंजीनियर बनने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए लोगों ने अपनी बेटियों को भेजा। अगर देश की जनता को यह पता चलता कि यूनिवर्सिटी में शराब भी चलती है तो शायद कोई अपनी बेटी को बंगलौर, हैदराबाद, बंबई, दिल्ली, इंदौर, भोपाल न भेजता। आप सावधान हो जाते। यूनिवर्सिटी तो इंजीनियर, डॉक्टर, पढ़ाई लिखाई, ज्ञान के लिए है। यूनिवर्सिटी में शराब की बोतल कहां से आती है? इसका जवाब आने वाला समय पूछेगा। कौन देगा जवाब? बताओ। आपके पास फोर्स है, पुलिस है, सीआईडी है, आपके पास कलेक्टर है, कप्तान है, जगह जगह पुलिस स्टेशन है। आप जांच करवाओ, पड़ताल करवाते आप। और यूनिवर्सिटी में शराब करते ही न पहुंचने पाए। गांव को तो आपने बिगाड़ डाला, शहर में शराब की दुकान खोलकर गांव में। लेकिन विद्या का इतना बड़ा केंद्र, उसको तो बचाए रखते आप। लेकिन आज मर्यादाएं तार तार हो गई है। बेटियां शराब पीने लगेगी, कभी भ्रष्टाचार बुराई दूर हो पाएगा? बेटियां शराब पीने लगेगी, कभी भगवान राम का राम राज आएगा? बेटियां शराब पीने लगेगी, कभी अच्छे समाज का निर्माण हो पाएगा? और आप बताओ किस गुरु बनने जा रहे हैं? यही गुरु बनना है कि बेटियां शराब पियो को भारत विश्व गुरु बनेगा? अरे लंदन अमेरिका में बेटियां शराब पियो तो पीते रहते हैं, वो भोग भूमि है। वहां पीने तो वहां भगवान नहीं पैदा होते। भारत धर्म भूमि है, यहाँ धर्म की रक्षा के लिए भगवान जन्म लेते। भगवान कभी रूस चीन में नहीं पैदा हुए। भगवान कभी कुवैत, दुबई, सऊदी अरब में नहीं जन्म लेते हैं। अब तक भगवान का जय 12 अवतार हुआ, कहाँ जन्म हुआ है? भारत। तब इसको भारत नहीं, तब जम्बू द्वीप, सिंहल द्वीप, आर्यावर्त, ब्रह्मावर्त कहा जाता था। इसी धरती पर भगवान ने जन्म लिया, रामावतार। लाखों वर्ष के बाद कृष्ण अवतार, जब जदवंश कृष्ण अवतारा हुई हैं हरण धरण अवतारा। और आगे भी जब भगवान जन्म लेंगे भारत भूमि पर, भगवान का अवतार कभी चीन में होगा ही नहीं, कभी जापान में नहीं होगा, कभी लंदन अमेरिका में नहीं होगा। इसलिए वो लोग कुछ भी कर सकते हैं, धर्म वहां कहाँ है? वहां लड़कियां दारू पिए, गांजा पिए, अलग बात है। लेकिन जिस धरती पर भगवान जन्म लेते हैं उस धरती पर तो धर्म कायम रहना चाहिए, कुछ हमारा अलग विधान होना चाहिए। यहाँ रामायण है, गीता है, वेद है, भागवत, इतने बड़े बड़े धार्मिक ग्रंथ हैं, इतने ज्यादा साधु संतों के आश्रम, ऋषि मुनि, गंगा जमुना, काशी, अयोध्या, मथुरा, इतना सब कुछ विदेश में नहीं। वहां यूनिवर्सिटी कॉलेज है, अणुबम परमाणु बम भले अमेरिका रूस के पास है, लेकिन भारत के पास धर्म अध्यात्म की बहुत बड़ी पूंजी दौलत है। और इसको बचाने के लिए हमारी आपकी जिम्मेदारी है। और तब तक बचाए रहो जब तक भगवान का प्रकोप धरती पर न गिर जाए। गिरने वाला है। जब उन्होंने कहा जब जब वही धर्म की हानि, धर्म की रक्षा के लिए मैं जन्म लेता हूं, कुछ करता हूं, नहीं आदमी मानेगा साधु संतों की बात तो भगवान का डंडा पड़ेगा। आदमी दो ही चीज से मानता है। गांव में कहावत कहेगी कि या तो माने बात से और नहीं तो माने तो हम तो बोलेंगे नहीं, देखो मशीन लगी है। अब आप इतने लोग सामने, लाखों लोग सुन रहे होंगे, कौन कौन सुनता होगा, कहाँ कहाँ आवाज जा रही, मशीन है। लोग कहेंगे ये क्या गड़बड़ बोल दिया, लेकिन आपकी आवाज इसमें नहीं आ रही, आप जोर से बोल सकते हो। या तो माने बात से और नहीं तो माने, जिसको डंडा कहते हैं।
नहीं मछली अंडा शराब लोग छोड़ेंगे, नहीं सनातन धर्म पर वापस आएंगे, नहीं अगर हिंदू मुसलमान सत्य धर्म को पहचानेंगे, नहीं अगर लोग पाप पुण्य को सही समझेंगे, तो आगे हमारे गुरु महाराज का संकेत है। और आज पूज हुजूर महाराज जी के आदेश में एक एक गांव गोद लेकर हमारे लाखों भाई बहन शाकाहारी जैकेट पहनकर एक एक गांव घर घर जाकर लोगों को समझा रहे और लोगों से अपील कर रहे कि हाथ जोड़कर विनय हमारी हो जाए सब। अपील माने प्रार्थना। अब प्रार्थना करने से बहुत कम में लोग प्रार्थना माने। शराब पीने वाला शराब छोड़ेगा? प्रार्थना भाई शराब छोड़, कोई छोड़ेगा? लेकिन जिम्मेदारी है मनाने की। महात्मा लोग मनाते हैं। नहीं मानोगे भगवान का डंडा बजेगा। जिस दिन भगवान का डंडा बज जाएगा धरती पर प्रलय मच जाएगी, लाशें पड़ी सड़े घर घर में, उठाने वाले मिलेंगे यार, जमाना बदलेगा। कहें जय गुरुदेव पुकार, जमाना बदलेगा। सुनते जाना सभी नर नार, जमाना लाशों पर लाशों का होगा नजारा। सुनते तो जाओ संदेशा हमारा, दिल में हमारे दर्द है तुम्हारा। सुनते तो जाओ पैगाम ये हमारा। ये महापुरुषों के वचन वाणी कभी वृथा नहीं जाते। अभी आपने सिवनी में भूकंप नहीं देखा है, नाम सुना होगा। अभी आपने कोरोना जैसी बड़ी बड़ी महामारी बीमारी देखी कहां? हमारे गुरु महाराज का कथन है कि बड़ी बड़ी बीमारी और पाल रहे हैं शाकाहारी नहीं, पाल रहे हैं मांसाहारी। कहां पाल रहे हैं? खेत में, पेट में। जहां लोगों के पेट में बकरी, मुर्गी, सुअर, गाय, बैल के पशु पक्षियों की सड़ी गली मुर्दा मांस सड़ रही है, इसमें बड़े बड़े वायरस, पॉइजन, जहर पैदा हो रहा है। और ये जब विस्फोट करेगा तो सारे संसार को तबाह कर देगा। शाकाहारी आज मान लो आज शाकाहारी हो गए, लेकिन आप पहले मांसाहारी थे। सत्संग सुनकर 2-4 साल से शाकाहारी बन गए, लेकिन आपके शरीर के खून में जानवर का खून मिल चुका है। शाकाहारी लोगों के लिए भी खतरे की घंटी है, नहीं बचोगे। आपने मान लो 30 वर्ष 40 वर्ष सुअर खाया, बकरी मुर्गी का मांस खाया, इसके बाद मान लो सत्संग मिल गया, शाकाहारी बन गए, जैकेट पहन लिया, शाकाहारी प्रचार में लग गए। लेकिन उसके पहले आप 30-40 साल तक कितने कुंतल मछली मुर्गा खा गए। आदमी के खून में जब जानवर का खून मिलेगा तो इसका साइड इफेक्ट होता, रिएक्शन होता, खून में गर्मी आती है, पॉइजन बनता, काम वासना बहुत सताएगी। जानवर का खून मिलेगा तो जैसे कुत्ता कामी पागल हो जाता, ऐसे चाचा भतीजी को नहीं पहचानेगा। यानी जानवर का गुण आदमी के अंदर आने लगता। जानवर का खून, जानवर की मांस अगर बहुत दिन आदमी के शरीर में डालते जाओ, प्रयोग है वैज्ञानिक का है, तो आदमी का माथा बुद्धि जानवर की तरह काम करेगा। सामने चाची आ गई नहीं पहचानेगा, सगी भतीजी नहीं पहचानेगा, मामा भांजी नहीं पहचानेगा, भाभी नहीं पहचानेगा, भाई बहन नहीं पहचानेगा। फिर क्या धर्म करोगे आप बताओ? जब आदमी का दिमाग इतना गंदा हो जाएगा तो भजन नहीं है तामस देहा। बीमारी से बचने के लिए, भगवान का सच्चा भजन करने के लिए, हर तरह से लोक और परलोक दोनों बनाने के लिए नॉन वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम, शाकाहारी, वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम, शाकाहारी जीवन पद्धति आपको अपनाना पड़ेगा। ये जय गुरुदेव मिशन का कथन है। और आज हमारी आपसे अपील है, हमारी 2 बातों पर ध्यान देना। एक तो अपने चूल्हे पर मुर्गा पकाना आप बंद कर दो, नहीं पकाया तो कभी मत पकाना, और अगर पकाना शुरू कर दिया तो आज से बंद करो धीरे धीरे। 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन, चलो मौका है, बहुत ज्यादा मौका नहीं, कई साल का मौका नहीं है।
लिस्ट में आ जाओगे, लंका जलने वाली है। अगर कहीं आप भगवान के राडार में आ गए, नहीं बचोगे। समय के पहले लंका से विभीषण देखो निकल गए। हर चीज का समय होता। महाभारत का युद्ध होने के पहले जो लोग पांडव दल में चले गए, बाकी तो खतरा है ही है दुनिया के लिए। इसलिए शाकाहारी बनने की कोशिश को, अपने बाल बच्चों को, घर परिवार, रिश्तेदार, नातेदार सबको इस शाकाहारी संदेश का लोगों को समझाओ, बताओ। दूसरा हमारी आपसे अपील है, अपनी आत्मा के कल्याण के लिए किसी गुरु की खोज कर लो। आप पूजा करो, आप गंगा पूजो, गोदावरी पूजो, नर्मदा पूजो, तापी पूजो, कौन मना करता आपको। मंदिर पूजो, देवालय पूजो, शिवालय पूजो, रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो। मंदिर देवालय में जाओ, शिवालय में जाओ, दशहरा मनाओ, दिवाली मनाओ, लेकिन गुरु की खोज करो पहले। सच्ची पूजा का रास्ता तो गुरु ही लोग बताएंगे। जिस दिन मन और माया आप पर असर डालेंगे, गुरु ही रक्षा करेंगे। कहा गुरबिन माला फेरते, गुरबिन देते दान, गुरबिन दो निष्फल गए, कहत कबीर विचार। ये साहब कबीर का कथन है कि गुरु किया नहीं माला करने लगे, राम राम सीताराम सीताराम। गुरु किया नहीं दान पुण्य करने लगे, गुरु किया नहीं कंठी माला पहन के कीर्तन भजन करने लगे। कहा सब आपका निष्फल जाएगा, कोई लाभ नहीं। इसलिए निगुरा नहीं, गुरु कर लो, गुरुमुख हो जाओ। नहीं कोई गुरु मिलता है तो आप मथुरा चलो, हो सकता है इधर कोई धोखे में गुरु मिल जाए, खतरा हो सकता। जाना पहचाना मामला। मास्टर आप बनाते हो अपने बच्चों के लिए, बढ़िया स्कूल खोलते हो, बढ़िया स्कूल होगा, बच्चे अच्छी पढ़ाई पढ़ेंगे। गुरु तो भारत में बहुत घूम रहे जंगल पहाड़ में, लेकिन खतरा भी हो सकता है। कोई गड़बड़ गुरु मिल जाएगा, अंधा गुरु हो, बहिरा चेला हो, नरक में ठेलम ठेला। जाका गुरु है, आधरा चेला, निपट निरंद है, अंधे अंधे ठेलिया, दोनों खूब परंत है। अगर कोई गड़बड़ सड़बड़ गुरु मिल गया तब तो खतरे हो जाएगा। अंग्रेजी जानते नहीं, आपको अंग्रेजी पढ़नी है, मास्टर को अंग्रेजी ने मास्टर बना लिया, कैसे अंग्रेजी पढ़ोगे बताओ आप। कम से कम मास्टर से पूछो, इतनी तो जानकारी कर लो भाई, इनको अंग्रेजी आती है कि नहीं आती, तब उनको मास्टर बना लो कि अंग्रेजी पढ़ा देंगे। इसीलिए कहते भाई शब्द गुरु को खोज तेरे भले की करो। आपको गुरु बनाने में चतुराई क्या करनी, जानकारी क्या करनी। कहा शब्द गुरु को खोज तेरे भले की कहो। आप शब्द गुरु की खोज करना। शब्द गुरु क्या होता? आत्मा देखो दोनों आंखों के बीच में सिचुएटेड है। जब आत्मा ब्रह्मांड से यहां उतारी गई तो सीधे भगवान ने ऐसे नहीं पटक दिया, गिरा दिया। कहा शब्द डोर सूरज चली आई, काल जाल में गई भुलाई। इसको शब्द की डोली में नाम के जहाज में बैठाकर आत्माओं को मृत्यु लोक में मां के गर्भ में दोनों आंखों के बीच में लाया गया। बीच में जब माया का जोर चला, कर्मों का खेल चला, यहां पर्दा आ गए तो सूरत यानी आत्मा इधर और शब्द उधर, टूट गया शब्द। पहले तो जुड़े थे। अब सतगुरु क्या करेंगे? इसी पर्दे को हटाते फिर हमारी सूरत को शब्द से जोड़ेंगे। वही जोड़ेगा जो शब्द का भेद जान